उस दौरान वहाँ पर काफ़ी बरसाती नाले भी चला करते थे कि एक बच्चा, एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा वहाँ पर है खड़ा हुआ। बकरियाँ तो उस नाले को क्रॉस करी जाती उछल करके, लेकिन वो बच्चा उसको नाले को क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। 14वीं का चांद था, तमाम लोग आप बाबा रतन 14वीं की चांद की रात में बैठे हुए थे। अचानक आपकी निगाह आसमान पे पड़ती है तो आप क्या देखते हैं कि चांद के 2 टुकड़े हुए और कुछ ही सेकंड, कुछ ही लम्हों में वो जो चांद के 2 टुकड़े हो गए, चांद 2 भागों में बट रहा था, वो वापस से जुड़ गया। तो आपको बड़ा अचंभा हुआ कि ये क्या मौजज़ा, मैंने ये क्या करामत देखी। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब भटिंडा में, और पंजाब भटिंडा में बारगाह है हज़रत हाजी बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह है भटिंडा में, और आप साहबी रसूल हैं। तो आइए अभी हम इस तरफ से चलेंगे, और ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं ये हज़रत हाजी बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बारगाह का गेट है ये। और इंशाअल्लाह हम यहाँ पर जो भी सरकार की बारगाह में पेश होता है वो चीज़ें पेश करेंगे। और आज हमारे लिए दुआए खैर अज़हर भाई करेंगे। अज़हर भाई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। तो आइए हम यहाँ से ले लेते हैं जो भी हज़रत की बारगाह में पेश होता है। तो दीजिए भाईजान। तो हमने भाईजान की दुकान से ले लिया है चादर, और जो भी सरकार की बारगाह में पेश होता है, चादर, शिरनी, नमक, अगरबत्ती और झाड़ू। तो आइए चलिए हम अज़हर भाई के साथ में चलते हैं और हज़रत की बारगाह में पेश करते हैं ये तमाम जो चीज़ें हमने ली है यहाँ पर से दुकान से। तो जैसे मैंने बताया आपको, वाक़या शुरू होता है ऐसे कि आप बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करे हुए 700 साल गुजर गए थे और आपकी उम्र करीब तकरीबन 700 बरस की थी। हाँ, इधर चलते हैं, इधर बताता हूँ आपको तमाम वाक़या। इधर आइए। ये वो जगह है जो भी ज़ायरीन हज़रत की बारगाह में ज़ियारत के लिए आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर वज़ू का इंतज़ाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 700 साल की उम्र आप बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाई है, और कुछ लोग आपके पास जाते हैं, पहुँचते हैं इस्लाम कबूल करने के 700 साल के बाद में, और पूछते हैं कि आपका इस्लाम कबूल करने का क्या वाक़या था, आप कुछ सुनाएं। तो हज़रत बाबा रतन ने अपनी ज़ुबान में जो वाक़या सुनाया, जो कि किताबों में भी लिखा हुआ है, वो ही एज इट इज़ मैं आपको कोट कर रहा हूँ। तो बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दौर में मुल्क शाम सीरिया जाने के लिए मक्का होते हुए जाना पड़ता था, और तिजारत करते थे बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी छोटे थे उस दौर में, उस वक्त बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी थी। तो जब बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का की तरफ से गुज़र हुआ आपका, तो वहाँ पर हरियाली काफ़ी थी उस दौर में, और एक वैली थी, वैली मतलब एक वादी थी, पहाड़ी इलाका था, और कई कबीले थे जो वहाँ पर रहते थे। तो उस दौरान वहाँ पर काफ़ी बरसाती नाले भी चला करते थे। तो आप बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ से जा रहे थे तो आपने देखा कि एक बच्चा, एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा वहाँ पर है खड़ा हुआ, और बकरियाँ चरा रहा है। लेकिन बकरियाँ चराते चराते एक नाला आ जाता है बीच में, और बकरियाँ तो उस नाले को क्रॉस करी जाती उछल करके, लेकिन वो बच्चा उसको नाले को क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। तो बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सब माजरा देखते हैं, और बच्चा भी बड़े देखता है बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। हालांकि भाषा का फ़र्क था, क्योंकि वहाँ के अरब के लोग अरबी बोलते थे और सरज़मीन हिंद के लोग हिंदी बोला करते थे। लेकिन जो वाक़या वहाँ पे पेश आ रहा था वो आँखों के सामने उनको समझ में आ रहा था बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि इनको इस बच्चे को नाले को पार करना है। तो आपने इशारे से बच्चे से पूछा कि हम आपको नाला पार करा दें। तो बच्चे ने यहाँ मुंडी हिलाई कि हाँ ज़रूर। तब जाकर के बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक
आपके कंधे मुबारक पे बैठी, क्या सवारी होगी वो क्या सवार थे, और बाबा रतन की क्या सवारी थी, जो आकाए दो जहाँ को आपने अपने कंधों पे सवार करके उस नाले को पार कराया। और जब नाला पार कराया तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा ये दुआ दी थी बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। इस तरह 7 मरतबा आपने ये फरमाया था। तो ये सब वाक़या हो गया, दुआ भी हो गई, दुआ भी दे दी। वो बच्चे को आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाले को क्रॉस करा दिया और आप अपने जो मकाम था मुल्क शाम की तरफ चले गए, हिंदुस्तान आ गए आप। फिर इस सब बात में करीब तकरीबन 45-50 साल का अरसा गुज़र गया। और एक मरतबा बाबा रतन फरमाते हैं कि 14वीं का चाँद था, तमाम लोग आप बाबा रतन 14वीं की चाँद की रात में बैठे हुए थे। अचानक आपकी निगाह आसमान पे पड़ती है तो आप क्या देखते हैं कि चाँद के 2 टुकड़े हुए और कुछ ही सेकंड, कुछ ही लम्हों में वो जो चाँद के 2 टुकड़े हो गए, चाँद 2 भागों में बट रहा था, वो वापस से जुड़ गया। तो आपको बड़ा अचंभा हुआ कि ये क्या मौजज़ा, मैंने ये क्या करामत देखी। फिर उस दौरान कुछ अरसा और गुज़रा तो जैसे सरज़मीन हिंदुस्तान के ताजिर मुल्क शाम और मक्का मदीना तजारत के लिए जाते थे, तो वैसे ही अरब के ताजिर भी यहाँ पर में आया करते थे सरज़मीन हिंदुस्तान के ऊपर में। तो जब मक्का शरीफ से कोई ताजिर यहाँ पर आए और बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी मुलाकात होती है, तो बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे ये सवाल किया कि हमने कुछ साल पहले चाँद के 2 टुकड़े हुआ देखा था, इसका क्या माजरा है। तो वो जो ताजिर था वो बताता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक नबी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक नबी, उनका वो मौजज़ा था जो उन्होंने मक्का मुअज़्ज़म में मक्का शरीफ के अंदर में दिखाया था। वो तमाम वाक़या आपको मालूम है, अबू जहल और जो तमाम दीगर कबीले के लोगों ने आपको मौजज़ा दिखाने की बोला था कि अगर आप मौजज़ा दिखा देंगे तो हम तमाम लोग इस्लाम कबूल कर देंगे। वो जो सब कुफ़ार है मक्का थे। तो ये तमाम मामलात हो गए। तो आप बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्वाहिश जागी कि ऐसे नबी, उनसे तो मैं मुलाकात करना चाहूँगा। तो आप सफ़र करके वहाँ पर चलिए आप अपन भी थोड़ा आगे चलते हैं, अंदर हाज़िरी कराएंगे इंशाल्लाह। तो आप सफ़र करके आगे चलते हैं और मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने के बाद जब मालूमात करते हैं कि यहाँ पे एक जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के, वो कहाँ मिलेंगे, तो मक्का के लोग आपको फरमाते हैं कि वो तो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। तो आकाए दो जहाँ के से मिलने की तलब ऐसी थी हाजी बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके जाते हैं और मदीना शरीफ जाने के बाद वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुबारक, नबी पाक कहाँ हैं। तो लोग बताते हैं कि वहाँ पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबाओं के झुरमुट में बीच में बैठे हुए आपको दिख जाएंगे। तो जैसे ही बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर जाते हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में आपकी निगाह पड़ती है, आप जा कर के अदब से बैठ जाते हैं और अपना इरादा ज़ाहिर करते हैं कि मैंने आपका वो मौजज़ा देखा था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ और मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और आप कुछ मुझे करामत दिखाएं, कुछ दुआ दें। तो ये बात सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि यार रतन, वो दुआ जो तुझको बचपन में दी थी क्या वो काफ़ी नहीं थी जो तुझको और दुआ दें? वो करामात, वो मौजज़ा जो तेरे साथ बचपन में हुआ था वो क्या काफ़ी नहीं था जो तेरे को और दुआ दें? तब बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद आता है कि ये वही बच्चे हैं जिनको उन्होंने अपने कंधे के ऊपर में बिठा करके वो नाला पार कराया था। तो ये था बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने का किस्सा। उसके बाद में आप हिंदुस्तान आते हैं और आपकी उम्र 700 साल रही, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, वो आपने 7 मरतबा फरमाया था। तो आपकी ज़ात पाक तमाम साहबा इकराम में सबसे ज़्यादा तवील उम्र पाने वाले साहबा हुए हैं बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका मज़ार मुबारक हिंदुस्तान में भटिंडा पंजाब स्टेट के अंदर में है। और दोबारा
वहाँ से आने के बाद में, हुजूर की खिदमत में हाज़िर होने के बाद में आप वापस से वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी वक्त लगता था उस दौरान सफ़र के अंदर में। और उसके बाद आपने यहाँ पर ही क़याम किया और 700 साल यहाँ पर ही खिदमत खल्क़ करी, दीन इस्लाम की खिदमत करी। ये आपका वाक़या है। उम्मीद आपको पसंद आएगा। आप अंदर की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह और दुआ खैर करते हैं, चादर वगैरह तमाम चीज़ें। आइए चलते हैं। ये हज़रत के आस्थान मुबारक का गेट है। इंशाल्लाह हम अभी इसी गेट से जाएंगे। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारगाह की ज़ियारत नसीब हुई है। तो आप भी हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़ियारत कर सकते हैं और हम यहाँ पर चादर पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों हमने चादर पेश कर दिया है और अभी अज़हर भाई हमारे लिए दुआए खैर करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल फ़ातिहा। या इलाहुल आलमीन, इस पाक कलाम में पढ़ा, इस पाक कलाम को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, उसको तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। इसका हदिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक को पहुँचा, उन्होंने इस मकाम महमूद तो फ़ायज़ फरमा जिनका उनसे तूने वादा फरमाया। बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। बारी ताला इसका नजराना तमाम अम्बिया तराम, तमाम अज़वाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा तराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबाईन, तबे ताबाईन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजज़ूब, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिम मुस्लिमात और तमाम मरहूमिन को उसका नजराना दर्जा बदर्जा पहुँचा। बिलखुसूस इस पाक कलाम का नजराना सहाबी रसूल हज़रत हाजी बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारक को पहुँचा। जो कुछ पढ़ा तेरी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा, पढ़ने में जो भी गलती गुस्ताखी की उसको माफ़ अता फरमा। बेशक तेरी ज़ात रहमान रहीम है मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैकल इस्लाम, हय्यिना रब्बना वस्सलाम वदखिलना जन्नत दारुल इस्लाम, तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन। या आलमीन, तेरी बारगाह में हाथ उठाए दुआ के हम खड़े हैं तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत हाजी बाबा रतन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में इनके वसीले से कबूल मकबूल अता फरमा। जो भी परेशानी है तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा बारी तआला। इस वीडियो के ज़रिए से जितने लोग इस मुबारक जगह की हाज़िरी कर रहे हैं, दुआ में शामिल हो रहे हैं, उनकी भी तमाम परेशानी दूर अता फरमा, उनकी भी हाज़िरी कबूल मकबूल अता फरमा। जिनके घरों में लोग बेरोज़गार, उनको रोज़गार अता फरमा बारी तआला। जिनके घरों में बच्चे जवान हैं, बच्चों के लिए नेक साले रिश्ता अता फरमा। जो लोग मकरूज़ हैं, कर्ज़ में डूबे, कर्ज़ निजात अता फरमा बारी तआला। जिनके घरों में बच्चे नहीं हैं, जिनके घरों में बच्चे नहीं, इनको नेक साले औलाद अता फरमा मौला। अपनी रहमतों से बरकतों से नवाज़े बारी तआला। कारोबार में, रोज़गार में तमाम लोगों को खैर बरकत अता फरमा। आलम इस्लाम का बोलबाला अता फरमा। सब तमाम लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमा बारी तआला। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन मोइनुल हक़ हबीबुल्लाह आइना बेसिल्लाह, हुज़ूर मदद कीजिए हम सबके खुदा रफ़िल्लाह।
या हज़ूर बाबा रतन सरकार हम तमाम गुलामों को इस्लाम कदम उसी आपकी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमाइए हज़ूर। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सरकार, उनके बारगाह में हमारा इस्लाम कबूल हो सरकार, उनकी बारगाह में भी हमारी दुआ कबूल हो सरकार। अब रहम फरमाइए सरकार, करम फरमाइए, आपका करम शामिल हाल रहे हमारे सरकार। जो बिल दिया लेके आपकी बारगाह में आए, हमारे दिलों के हाल आपका रोशन है। हाजी बाबा रतन साहब तमाम जायज़ मुराद पूरी अता फरमाइए, अल्लाह के बारगाह में दुआ फरमाइए हमारे हक़ में। बग़ैर दावे बलाफ्ता कश्ती दही पानो शिकसरात पुश्ती हक़ ख्वाजा इस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हज़रत हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़्क़ल कलिमति व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो हमने यहाँ पे चादर पेश कर दिया है, जो हम चादर लेकर के आए थे, और ये तमाम चीज़ें बाहर पेश होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 4 मज़ार और हैं अंदर, जो कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। इन चारों मज़ारात की आप ज़ियारत कर सकते हैं। और ये चारों मज़ारात हज़रत बाबा रतन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थान मुबारक में ही है। और ये हज़रत बाबा रतन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक है। और हमारे लिए अभी अज़हर भाई ने यहाँ पे दुआए खैर कर दी है। तो आइए अभी चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर का क्या मंज़र है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी तो ये साहिब रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि दोस्तों हमें भाईजान बता रहे हैं कि जी पहली नमाज वहाँ पढ़ी। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ऊँटनी तोहफे में दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए हम नमक यहाँ पे पेश करते हैं। तमाम जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे नमक वगैरह लेकर के आते हैं, हज़रत की बारगाह में ज़ियारत के लिए आते हैं, वो तमाम लोग नमक यहीं पर रखते हैं। तो हमने यहाँ पे नमक रख दिया है। और यहाँ पे चिराग दानी है, यहाँ पे तेल है, तो हम यहाँ पे तेल, सुभान अल्लाह, सुभान। और यहाँ पे अगरबत्ती है, यहाँ पर झाड़ू रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो हम झाड़ू लेकर के आए हैं वो यहाँ पे रख देते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर मालूमात करी है, तो ये जो मज़ार मुबारक आप देख रहे हो यहाँ पर में, जब बाबा रतन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से विदाई लेकर आ रहे थे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिये के तौर पे आपको ऊँटनी अता फरमाई थी, जो दौरान सफ़र आपके साथ थी। और सफ़र पूरा मुकम्मल करने के बाद यहाँ पहुँचे आप लोग, और बाबा रतन के साथ काफ़ी अरसा उसने वक्त बिताया। और जब वो दुनिया से रुखसत हुई तो यहाँ पर ही उसको दफनाया गया इस ऊँटनी। ये ऊँटनी भी अरब की है, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा रतन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हदिये के तौर पे दी थी। और भी यहाँ पे कुछ बुज़ुर्गान दीन के मज़ार हैं। ये हो सकता है एहतराम में जो मज़ार हैं, हो सकता है बाबा रतन साहब के साथ के हों ये मज़ारात, या हो सकता है बाद में आप खिदमत करने हो, जो खिदमतगार होंगे यहाँ पर में, उनके मज़ार मुबारक हों। तो आइए अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे का क्या मंज़र है वो हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको हज़रत हाजी बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह की ज़ियारत करवा दी है, और अज़हर भाई ने हमारे लिए दुआएं खैर कर दी है। तो अभी आइए अभी हम इस तरफ चलते हैं। इसी गेट से जो भी ज़ायरीन हज़रत की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आते हैं, वो लोग इसी गेट से आते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं इस तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरफ वज़ू खाना है, और अभी हम ये जो हज़रत बाबा हाजी रतन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह है, उनके बारगाह के बिल्कुल ही करीब में यहाँ पर एक मज़ार मुबारक है। तो आइए हम यहाँ पर भी हाज़िरी दे देते हैं हज़रत की बारगाह में। आइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये जो मज़ार मुबारक है, हज़रत बाबा रतन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह के बिल्कुल ही करीब में है। आइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आप ये मज़ार मुबारक का गुम्बद मुबारक है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। और ये रहा हज़रत का मज़ार मुबारक। तो आइए हम चलते हैं मज़ार मुबारक की ज़ियारत के लिए, और आस्तान मुबारक के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अभी हम हज़रत के मज़ार मुबारक
के बिल्कुल ही करीब में आ चुके हैं। हम अभी आस्ताना शरीफ के अंदर है और आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत के मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। और ये जो आस्ताना मुबारक है हज़रत हाजी बाबा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह के बिल्कुल ही करीब में है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। तो आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ये हज़रत के मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो दोस्तों मैंने आपको ये मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवा दिया है और अभी आइए इस तरफ आइए, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे मज़ार मुबारक हैं। इन मज़ारों की भी आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़ियारत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरफ भी मज़ार मुबारक हैं। दोस्तों मैंने आपको ज़ियारत करा दिया है हज़रत हाजी बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह की, मैंने आपको ज़ियारत करवा दिया है। और हज़रत बाबा रतन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह के जो बिल्कुल ही करीब है यहाँ पर मज़ार मुबारक है, इस मज़ार मुबारक की भी मैंने आपको ज़ियारत करा दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन की दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।